रामचंद्र भगवान की जय। जानकी मात की जय। उमापति महादेव की जय। भक्त बलवंत हनुमंत लाल की जय। श्री राधा कांत देव की जय। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्यामताय गौर हरि बोल। हरि बोल। भगवान श्री सीताराम, श्री जगन्नाथ महाप्रभु, श्री राधाकांत भगवान के कृपारू, श्री हनुमान जी महाराज कर भावमयी उपस्थिति रे भगवान श्री राम कर मंगलमयी गाथा राम कथा में श्रवण करुचु। आउ अयोध्या कांड रामायण रो 7 कांड। कांड माने होची घटना। कहे कांड गुटे घटालू रे बाबू, कांड माने होची घटना। बाल कांड परे अयोध्या कांड रो चर्चा में करुचु। महारानी कैकेयी मंथरार कुसंग रे पड़ी की महाराज दशरथ को ठारू पूर्वरु जो दुईटा वरदान महाराज मागी थिले, जाची थिले कैकेयी को, से दुईटी वरदान कैकेयी महाराज को मागिला। आगे वचन मागिला श्री राम कर सौगंध खाओ। मंथरा बढ़िया से सिखई दिला, राम र सौगंध न खाइला जाए कैकेयी पुत्री बर मागिबो नहीं। बोले स्वामी आगे राम र सौगंध खाओ। महाराज दशरथ कहती कैकेयी सुन, मु तते खूब प्रेम करे, बहुत प्रेम करे, किंतु तो ठारू भी अधिक प्रेम मु श्री राम को करे। ए ब्रह्मांड रे श्री राम ठारू अधिक प्रिय मते कही नाही। तेणु सामान्य कथा पाई तू श्री राम र वचन मागुचु, इस सामान्य कथा पाई। महाराज दशरथ कहती हे कैकेयी, यम मुहूर्तमपश्यस्तु न जीवेतमहं ध्रुवम् तेन रामेण कैकेयी सपेते वचन क्रियाम। यम मुहूर्तम अपश्यस्तु न जीवेतहम बिनः। हे कैकेयी, श्री राम को दर्शन न करी के मु सत्य कहूची, एक मुहूर्त भी मु बंची पारिबी नाही। मुहूर्तम गुटे मुहूर्त माने 2 घड़ी। गुटे घड़ी रे 24 मिनिट, 2 घड़ी रे 48 मिनिट। श्री राम को दर्शन न करी कि कैकेयी मु 48 मिनिट भी बंची पारिबी नाही। प्राण प्राण के जीवन जी के, राम मोर प्राण नुहे, राम मोर प्राण रवि प्राण, राम मोर जीवन रवि जीवन। श्री राम को प्रति एभली प्रेम अच्छी बोली तो भगवान पुत्र रूप रे महाराज दशरथ को घरे प्रकट होइचंती। आमे पूर्व चर्चा करथिले, महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या पूर्व जन्म रे के थिले? महाराज मनु और शतरूपा थिले। नैमिषारण्य रे जाइकी घोर तपस्या कले, भगवान प्रकट हेले। भगवान प्रकट हेला परे भगवान को वरदान मागी थिले 2 जण। महाराज दशरथ वर मागी थिले, प्रभु चाहूं तुम समान सुत, आपण को समान गुटे पुत्र चाहूची। तो भगवान कहिले, हे महाराज, हे मनु महाराज, आप सरिस खोजू कह जाई, नृप तव तनय होहु मैं आई। इस संसार रे मो समान 2 नंबर की नहंती, 1 पीस ही अच्छी मो समान कौन, मो बराबर जगत रे ब्रह्मांड रे कही नहंती। तेणु मुही पुत्र रूप रे आसीबी।
तो महाराज दशरथ गोटे वरदान मागी कि प्रभु आपण पुत्र रूप रे आसीबे मत आ गोटे वरदान दियो कि मोर आपण को प्रति केबे ऐश्वर्य ज्ञान न हो। ऐश्वर्य ज्ञान माने आपण स्वयं परमात्मा स्वयं भगवान मो घरे पुत्र ही के आसचंती ये ज्ञान ए विवेक मोर न रहू। केवल पुत्र भाव रे ही मु आपण को स्नेह करे और जेबे आपण मोठारो अलगा ही जीवे जेमिति बिना पानी रे माछ बंची पारेनी मीन जल बिनु मीन और जेमिति बिना मणि मणि काढ़ी देले नागर मृत्यु ही जाए सेमति हे प्रभु आपणकर वियोग रे मोर मृत्यु ही जाऊ। ये वरदान महाराज दशरथ मागी थिले। तेणु बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद बिछुरत दीन दयाल की प्रिय तन तृण इव परिहरे। तेणु गोस्वामी तुलसीदास बार बार महाराज दशरथ को प्रणाम करती। बंदौ अवध भुआल अवधपति महाराज दशरथ को मु बार बार प्रणाम करुची जहांकर श्री राम को प्रति सत्य प्रेम नकली प्रेम नुहे कि आज ये देवता बढ़िया लगेला तो काली फायदा मिलले से देवता पाक पड़ेलो। सत्य प्रेम जहि राम पद श्री राम को प्रति जहांकर अचल प्रेम थिला। केमिति प्रेम थिला न बिछुरत दीन दयाल श्री राम जेबे छाड़ी की गले प्रिय तन ए शरीर समस्तों को प्रिय थाए। चौकी आनी की बसो जदि ये ठीक लगुच ए शरीर समस्तों को प्रिय थाए किंतु तथापि भगवान कर वियोग रे प्रिय तन तृण इव परिहरे। सामान्य घास तिनका को त्याग कला भलिया राम अच्छी तो प्राण अच्छी और राम चाली गले तो प्राण भी महाराज परित्याग कर देले। तेणु यम मुहूर्तमपश्यस्तु न जीवेत हम ध्रुवम। मु सत्य कहूची कई श्री राम को वियोग रे एक मुहूर्त भी मु बंची पारिबी नहीं। तथापि तोर सुख पाई तेन रामेण कैकेयी सपेते बचन क्रियाम। महाराज दशरथ कैकेयीर मनोभाव जानी नथिले। मने मने भावुथिले कि कैकेयी बधे राम रो पाई ही किछि वर मागिब कि अभिषेक रे कौनसी वस्तुर अभाव ही जाइछि और कैकेयी को भल लागुनी और कैकेयी राम को केते प्रेम करे तो मो राम पाई एभली व्यवस्था करो एभली व्यवस्था करो एभली किछि मागिबो बोली महाराज भावुथिले। किंतु एते भयंकर वरदान कैकेयी मागिबो महाराज दशरथ केबे कल्पना भी करी नथिले। तेणु हे कैकेयी तोर सुख पाई मु राम र सौगंध खाउची तू जहा भी मागिबू मु तते प्रदान करिबी। रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाऊं पर बचन न जाई। और जब श्री राम कर सौगंध खाइले सत्य कले सूर्य वंशर सौगंध देले सूर्य वंशर परंपरा कई प्राण चाली जीव किंतु बचन जीव नाही। तापरे कई टिके कुटिल हसिला कपट हसरे हसिला। जय हो महाराज मु आपण को ठारो एहा ही आशा करूथुली। सूर्यवंशी माने प्राण त्याग कर देचंती किंतु वचन त्याग कर नहंती। तेणु हे महाराज सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बर भरत ही टीका। प्रथम वरदान रे
मोर पुत्र भरत राजा हव अभिषेक जहाँ भी सब व्यवस्था अच्छी जो तिथि रे अभिषेक हवा कथा हव किंतु राम जागारे भरत राजा हव। और द्वितीय वरदान तापस वेश विशेषी उदासी 14 बरिस राम बनवासी। 174 देखो 14 वर्ष जाए दंडकारण्य रे जाई कि राम तपस्वी बेस रे बनवास भोग करिव। श्री राम कर बनवास रो कथा सुनु सुनु महाराज दशरथ भूमि रे पड़ी गले। जेमिति गोटे कदली वृक्ष रु ताकु तळु जदि काटी दिया जीव जेमिति कदली वृक्ष तळे पड़ी जाए महाराज दशरथ भूमि रे पड़ी गले। विवरण भयउ निपट नर पालू दामिनी हनेहु मनहु तरु डालू। दामिनी माने बिजली जेमती कौन सी विशाल वृक्षर डाल को बिजली मारदेले से डाल गछरु छिंडी के तले पड़े सेमती महाराज दशरथ भूमि रे पड़ी गले। अब महारानी कैकेयी को कहती कैकेयी की वरदान मागिलु अवध को सर्वनाश करिकी अयोध्यार सर्वनाश करिकी कैकेयी तते की लाभ मिलियो। देख कैकेयी तू जदि चाहूचु कि भरत राजा हब मु काली ही भरत को निमंत्रण पठेबी आउरी धूमधाम रे मु भरत को राजा कर देवी कारण हे कैकेयी मो पई भरत और राम भितरे कौनसी भेद नहीं। मोरे भरतु राम दुई आखी सत्य कहूं करी शंकर साखी। मु महादेव को साखी रखी कहूची कैकेयी मोरे भरत राम दुई आखी राम आउ भरत मोर दुई आखी तेणु गोटे आखी फुटी गले भी व्यक्ति अधा अंध हो जाए। तू जदि चाहूचु मु भरत को राजा कर देवी किंतु कैकेयी एभली निष्ठुर हनी मो राम को तू बनवास देनी। अरे कैकेयी मु सत्य कहूची लोको विनाशूर्यम् सस्य वा सलिलं विना न तु रामं विना देहे तिष्ठेतु मम जीवनम। हे कैकेयी लोको बिना सूर्य रे भी जीवन संभव ही पारे। संभव हब कि जदि सूर्य भगवान 2-4 दिन उदय न होबे तो सब मनुष्य मरीजिबे। जेमिति बिना सूर्य रे जीवन संभव नुहे किंतु तथापि जदि समय आसे बिना सूर्य रे भी जीवन संभव ही पारे। सस्य बा सलिलम बिना पानी रे चाष बास खेती बाड़ी भी ही जीव संभव अच्छी किंतु हे कैकेयी न तु रामम बिना देहे बिना राम रे मोर जीवन रहिब नाही। राम अच्छी तो प्राण अच्छी और जो राम चली जीव मोर प्राण भी चली जीव। तेणु हे कैकेयी हे कैकेयी कहू तजिरो सुराम अपराधु सबु कऊ कहई राम सुठी साधु। अरे थरे मो राम रो अपराध कौन तो कह सब कहू राम सुठी साधु। ए जगत रे ए भली को व्यक्ति अच्छी जे राम भितरे कौन सी दोष बाहर कर दब।
राम भितरे दोष ये संभव नुहे। लंकारे लंका कांड प्रसंग ये रावण रो असुर सेना भितरे गोटे असुर थिला ता नाम होची विद्युज्जुह। कौन? विद्युज्जुह। जे बहुत चेष्टा कला परे भी रावण सीता को प्राप्त करि पारला नाही। माता सीता अशोक वाटिका रे थिले। बहुत चेष्टा कला, डरेला, धमकेला, लोभ लालच देखेला, मंदोदरी आदि सब रानी को दासी कर देवी, तथापि सीता को प्राप्त करि पारला नाही। विद्युज्जुह रावण को कहला, रावण तू काई एते व्यर्थ चेष्टा करूचु? अरे तू बलवान, तू जबरदस्ती सीता को अंगीकार कर, सीता तोर विरोध करि पारिबो नाही। रावण कहला, अरे विद्युज्जुह मते अभिशाप मिलीची, जदि मु कौनसी सती नारी को जबरदस्ती स्पर्श करिवी ताले मोर मूर्धा फाटी जीवो, तेणु मु जबरदस्ती ताकू छुई पारिवी नाही। तो विद्युज्जुह कहला, रावण ताहे तू गोटे काम कर, तू तो माया विद्या जानीचु, तू कपट बेस रे राम रो रूप धर, और राम रो रूप धरी की सीता पाकू जा, और सीता तो ते राम भावी की तो रही जीव, तार सतीत्व नष्ट कर दे। रावण कहला, विद्युज्जु तते कौन लागुची? मु चेष्टा करी नथिबी, किंतु हे विद्युज्जु मु जार भी रूप को धरे, जार भी स्वरूप को धरे, आगे मते तार चिंतन करिया को पड़े, ताकू चिंता करिया को पड़े, ता विषय भाविया को पड़े, तापरे मु ता रूप को धरी पारे। आ मु जेबे भी श्री राम विषय चिंता करे और श्री राम को रूप को धारण करिया को चेष्टा करे, मते जगतर जेते नारी मोर अधिकृता पत्नी को छाड़ी देले, जगतर सब नारी मते माँ समान देखा जानती। ये राम र महिमा रावण निजे कहूची, यदि मु राम र रूप धारण करिवी ताले सीता मते माँ समान देखा जीव। बैरिहु राम बड़ाई करे, शत्रु माने भी श्री राम कर प्रशंसा करंती। तो जोटी शत्रु माने भी राम र प्रशंसा करंती, हे कैकेयी मो राम भितरे तते को दोष देखा गला, की अपराध देखा गला? तुहु सराहसी करसी सनेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। अरे कैकेयी राम को तो कौशल्या भी एते स्नेह करू नथिला जेते स्नेह तू राम को करूथुलु, आ हठात कौन कही गला तू राम प्रति एते निष्ठुर ही गलु? हे कैकेयी जासु सुभाव अरिहि अनुकूला, सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला। अरि माने होची शत्रु, जे शत्रु मान के प्रति भी अनुकूल स्वभाव, शत्रु मान के प्रति भी करुणा मन भितरे रखे, से केबे माँ मानक पई अमंगल चिंता करि पारिबो। आ कैकेयी तू तो राम रो अति प्रिय माता, कौशल्या ठारो भी अधिक स्नेह राम तते करे, तू राम प्रति एभली निष्ठुर रही जीवु मु जीवन रे केबे कल्पना करी नथिली। तेणु जदि तू मजाक करूचु, हास परिहास करूचु, ताले कैकेयी एभली हास परिहास करिबा उचित नुहे, मोर हार्ट फेल ही जीव। तेणु प्रिया प्रिया हासरिस परिहरई, मांगु विचारी विवेकु, जेहि देखूं अब नयन भरी, भरत राज अभिषेकु। तेणु हे कैकेयी जदि अल्प किछि राग रुषा थिबो राम प्रति, ताकू तू छाड़ी दे। हाँ तू जदि चाहूचु भरत को राजा करिया पई, मु निश्चित ही भरत को राजा कर देवी। देखूं अब नयन भरी, भरत राज अभिषेकु। आखि भरी कि तू भरत राज अभिषेक निज आखि रे देखी देबू, किंतु कैकेयी राम को वनवास देनी। मु सत्य कहूची, जदि राम मते छाड़ी की गला, जेमिति पानी रु माछ को बाहर कर देले से मीन केबे बंची पारिबो नाही, सेमिति
जिए मीन बरुबारी बिहीना मनि बिनु फनिकु जियो दुख दीना कहूँ सुभाउन छलू मन माही जीवन मोर राम बिनु नाही जीवन मोर राम बिनु नाही जीवन मोर राम बिनु नाही कई कई बरंग मीन माछ बिना पानी रे बंची पारिबो नागर मणि बाहर कर दिले नाग बंची पारिबो किंतु बिना छल रे मु सत्य कहूची कई कई श्री राम को न देखिले दशरथ बंची पारिबो नहीं कई कई आउर निष्ठुर ही गला कहला महाराज मृत्यु तो हव सुनिश्चित मृत्यु सुनिश्चित हव आज अयोध्या रे जनकर मृत्यु सुनिश्चित हव या तो आपणकर मृत्यु हव नहले मोर मृत्यु हव जदि निजर सत्य को पालन करी कि आपण राम को वनवास पठेइबे ताहले निश्चित ही आपणकर मृत्यु हव आ जदि वचन को छाड़िले आ मोर वरदान मते न देले ताहले काली विष खाइबी आ मोर मृत्यु हव आपण निर्णय करंतु कार मृत्यु हव होत प्रातु मुनिवेश धरी जो न राम बन जाही मोर मरनु राउर अजस नृप समुझिय मन माही महाराज काली सखाड़ हो मुनिवेश धारण करिकी जदि राम वनवास को न गला मोर मरण राउर अजस मोर मृत्यु सुनिश्चित हव अस कही कुटिल भई उठी ठाड़ी अस कही कुटिल भई उठी ठाड़ी मानहु रोष तरंगिनी बाड़ी मानहु रोष तरंगिनी बाड़ी हे महाराज तेणु आपण निर्णय करंतु राम को वरदान देई कि निजे मरिबे कि वचन को छाड़ी कि मोर मृत्यु देखिबे जदि मोर मृत्यु हैला आ आपण वचन को छाड़िले ताले सूर्य वंश रे आपणकर कीर्ति कलंकित ही जीव और यशस्वी पुरुष रो जदि कीर्ति चली गला जस चली गला ताहले मृत्यु ठारू भी अधिक ताकु कष्ट ही थाए कलंकित जीवन बंचिबा अपेक्षा मरी जीवाटा श्रेष्ठ ही थाए तेणु महाराज आपन निर्णय करंतु मते मारी की कलंकित जीवन बंचिबे न सत्य को पालन करी कि मृत्यु को वरण करिवे कई कई रो वचन सुनी कि महाराज दशरथ दुविधा रे पड़ी गले देखी व्याधि असाध नृप परे उधरनी धुनी माथ कहत परमारत बचन राम राम रघुनाथ महाराज दशरथ भूमि रे पड़ी गले बार बार माथा कचाड़ती राम 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 रघुनाथ कही की विलाप करती कहती कई कई कौ अशुभ बेला रे तोर आगमन अयोध्या रे हैला अयोध्या रे तोर आगमन हीनी मोर काल रो आगमन ही और तू कहू नु कई कई मु बुझीगली मोर मृत्यु निकट आसीगला तो मुहरे मोर मृत्यु ही वचन उच्चारण करुची किंतु सावधान कई कई तोर मनोरथ केबे पूर्ण ही पारिब नाही तू भावुचु कि राम को 14 वर्ष वनवास दे देला परे
तोर पुत्र भरत राजा हव, तू राजमाता हव। अरे कई मु मोर भरत को भल भाव रे जानी छी, तू माता ही की यद्यपि भरत को चिन्ही पारलुनी, मु भरत रो स्वभाव को भल भाव रे जानी छी। राम हो विग्रहवान धर्म, श्री राम साक्षात धर्मर स्वरूप, किंतु धर्मर निर्वाह रे भरत राम ठारू भी अधिका। न कथंचित द्रुते रामात् भरतो राज्य मा बसेत्, रामादपि हितं मन्ये धर्मतो बलवत्तरम। रामादपि हितं मन्ये धर्मतो बलवत्तरम। भरत राम ठारू भी धर्म पालन रे अधिका। तेणु कई तू ये स्वप्न देखिबा छाड़ी दे कि राम र वनवास परे तोर पुत्र भरत राजा हव। मोर भरत केवे राज सिंहासन को स्वीकार करिव नाही, अपितु पापिनी भरत तोर परित्याग कर दब। भरत केवे तते माँ बोलिया डाकिव नाही। तेणु ए जिद छाड़, ए जिद छाड़। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करनी कलपतरु मनहु निपाता। कंठ सुख मुख आवनवानी, जनु पाठिनु दीन बिनु पानी। कही कही महाराज दशरथ व्याकुल ही जानती, अंग अंग शिथिल ही जाए। कंठ सुख मुख आव न बानी, कंठ सुखी जाए मुखुरु बाणी प्रकट हो नाही। बार बार मूर्छित ही जानती, पुनः उठंती। महर्षि वाल्मीकि लेखंती लून पक्षी व द्विज, जेमिति कसाई गोटे पक्षी को जो माने कुकुड़ा खाती देखुवे ताकू मारिला पूर्वर जेमती से बंची थाए और तार शरीर रु तार पंख को टाणी दियंती और से पक्षी केमती छटपट होताए। से पक्षी जेमती छटपट होताए, जो व्यक्ति माने क्रूरता सहित से पक्षी र मांस खाऊचंती से मानकर भी से अवस्था हब। मांस भक्षी व्यक्ति र केवे मंगल हुए नहीं। जेते मंदिर जाओ, जेते पूजा उपासना करो, निजे विचार करो, निजर जीवार लालसा पाई अन्य को कष्ट दे कि जो मांस खाऊच, से व्यक्ति से पक्षी हो कि पशु हो, मला बेल को केते कष्ट रे तार प्राण छाड़े। के पाखरे छिड़ा ही कि देखिब जितले कसाई से पशु को से पक्षी को मारू थाए, केते कष्ट रे तार प्राण जाए। मुंडो काटी के अलगा ही जाइथिब, तथापि तार शरीर छटपट करुथुब, प्राण बाकी थाए। एते क्रूरता निर्दयता रे जणे पशु को मारी की तार मांस खाइला परे जदि जणे भाबुची कि मु सुखी हेबी, ताले से दिन बेले तारा देखुची। से व्यक्ति रो केवे मंगल हव नाही। लून पक्षी व द्विज, जेमती गोटे पक्षी रो पंख काढ़ी दे की पकई देले से छटपट होता है। महाराज दशरथ भूमि रे पड़ी की राम राम रघुनाथ कही की बार बार मुंडो कछाड़ती, बार बार रोदन करती। राम राम रट बिकल भुवालू, राम राम रट भुआरो। जनु बीनु पंख विहंग बेहालू, जनु बीनु पंख बिकल बिहारो। जनु बिनु पंख विहंग बेहालू,
जमती गोटे पक्षी बिना पंखरे छटपट होता है, राम 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 उच्चारण करती और महाराज दशरथ बार बार व्याकुल होती। कैकई को कहती कैकई चक्रवर्ती सम्राट दशरथ रूप रे मोर ख्याति अच्छी, देवता मान को भी जेबे सहयोग रा आवश्यकता पड़े मु देवता मान को पई जाय कि युद्ध करे, किंतु हे कैकई आज राम रो प्रेम रे एते विवश ही गली, मोर मस्तक मु तोर पाद तले रखुची कैकई, मोर मुंड तोर पाद तले रखुची, तू जहा मागिबू देवी, किंतु राम को वनवास देनी कैकई। अंजलिम कुर्म कैकेयी पादौ चापि स्पृशामि ते, शरणं भव रामस्य मा धर्मो मामः स्पृशेत्। अंजलिम कुर्म कैकई मु हाथ जोड़ुची, पादौ चापि स्पृशामि ते तोर चरण धरुची कैकई, मोर राम को एते कष्ट तू देनी। अथ इंदीवर श्यामं दीर्घबाहु महाबलम, इंदिरापति सीतापति जहार दीर्घ बाहु आजानु लंबित भुजा महाबलम से राम को तू केवे वनवास देनी कैकई। राम रो एक एक गुण को महाराज वर्णन करती, अरे कैकई मोर सुख पाई राम तो हसी हसी वनवास को स्वीकार करिवो, किंतु राम समान पुत्र को वनवास देला परे मु प्राण धारण करी पारिबी। अब बढ़िया श्लोक महर्षि वाल्मीकि लेखन्ति, यश्च रामं न पश्येतु यं च रामो न पश्यति, निंदित सर्वलोकेषु स्वात्माप्येनं विगर्हति। यश्च रामं न पश्येतु, जो व्यक्ति जीवन रे केवे श्री राम कर दर्शन करिनी, एडी श्री राम माने कृष्ण भी हेवे, जगन्नाथ महाप्रभु भी हेवे, जे जीवन रे केवे भगवान कर दर्शन करुनी अपितु भगवान जहा को देखु नहंती, से व्यक्ति जगत रे सबुट निंदित व्यक्ति, तार आत्मा भी ताकू धिक्कार करे कि मनुष्य जीवन पाई कि केवे महाप्रभु को दर्शन करिया पई गलुनी। अच्छा आमे भगवान को दर्शन कलु तो ठीक, भगवान आमको दर्शन करिवे ये विशेषता। जीव पाखरे से नेत्र नाही कि से भगवान को दर्शन करि पारिबो, किंतु केवल जाई कि भगवान को सामना रे से छिड़ा ही जाओ अब भगवान कर करुणा दृष्टि ता ऊपर पड़ी जाओ, सेथरे ही तार सब कल्याण ही जीव। वृंदावन जने महात्मा थिले, अंध थिले, आखिरे दृष्टि नथिला, किंतु प्रतिदिन बांके बिहारी जाके दर्शन करिवे, वृंदावन रो सप्त देवालय दर्शन करिवे। प्रतिदिन नियम थिला संध्या समय रे जने पचारले कि बाबा आपण को तो आखी को किछि देखा जाउनी हैं, ए सप्त देवालय जाई कि श्याम सुंदर दामोदर राधा रमण राधा गोविंद ए सब को दर्शन करी कि देखी पारुछ जे जाउछ मंदिर। से महात्मा कहले भाई मु सिना अंध मोर आखी नहीं है, कौन ठाकुर रो भी आखी नहीं, मु तांको देखे ये विशेष नुहे, किंतु तांकर करुणा दृष्टि यदि मो ऊपर पड़ी जाए ताले मोर भी उद्धार ही जीव। तो जीव भगवान को देखू न देखू चका नयन रे चका आखी पड़ी गले जीव रे सहज उद्धार ही जाए। तेणु यश्च रामं न पश्येतु यं च रामो न पश्यति, निंदितं सर्वलोकेषु स्वात्माप्येन विगर्हते। से व्यक्ति जगत रो सबुठ निंदित व्यक्ति थाए जे केबे भगवान को दर्शन करिया पई जाए नाही। तेणु निज घर पाखे जो भगवान अछंती
तांको कम से कम प्रतिदिन जाइकी थरे दर्शन करिया कथा। भगवान को दर्शन कला मात्रे ही मनुष्यर पुण्य वर्धन हुए। अपुण्य बल मनुष्य सुखी ही थाए, तार सब अरिष्ट खंडन ही थाए भगवान को दर्शन करू करू। तेणु हे कई कई एई भली मोर राम को तू केबे बनवास देनी। तथापि कई कई निष्ठुर ही कि रहिला। हृदय मनाओ भोर जनी होई, रामई जाई कहे जनी कोई। महाराज राति सारा राम 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 कही की भूमि रे पड़ती। आ हृदय मनाहू मने मने विचार करती ए रात्रि न पाहू, भोर जनी होई भोर न हो। भोर हेले मो राम को बनवास जीवा को पड़िबो। बिलपत नृपहि भयउ बीनु सारा, बीना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपति जनु लागहि सायक। राम राम बिलाप करी करी धीरे धीरे भोर हैला। आगे राजा महाराजा मानकर महल रे संगीतकार माने थिले, जहाँ को भट्ट बोली कहा जाए। बंदी मागध भट्ट राजा माने उठिला पूर्वरु ए माने राजा मानकर द्वार रे जाई की बढ़िया बीणा सारंगी हारमोनियम तबला धरी की संगीत गाउथिले, प्रभाती गाउथिले। और से बढ़िया संगीत को सुनी कि राजा माने उठुथिले। तो भोर हैला और महाराज दशरथ कर द्वार रे बीना बेनु शंख धुनि द्वारा। द्वार रे भाट माने बीणा बंसी शंख ध्वनि करंती। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक। गायक माने महाराज कर महिमा गांती, सूर्य वंशर महिमा गांती। प्रतिदिन जो संगीत महाराज को बहुत मधुर लागुला और जो संगीत को सुनी कि महाराज उठुले, आज से संगीत महाराज को सूल समान कंटा समान छाती रे गोड़ुची कि भोर कहीं की हैला, ए सखाड़ कहीं की हैला। मु को मुहरे राम को कहबी कि राम तू बनवास चली जा, को मुहरे राम को सम्मुखीन हेबी। मंगल सकल सुहाई न कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। जेमिति गोटे स्त्री को आपाद मस्तक खाली आभूषण अलंकार पिंधे दियो, किंतु वस्त्र पिंधाओनी, से आभूषण गुड़ा बेकार लगिवो। सेमिति ए सब मंगल ध्वनि महाराज दशरथ को बहुत कष्ट दउची। द्वार भीर सेवक सचिव कहई उदित रवि देखी, जागे हूँ अजहु न अवधपति कारनु कवन विशेषी। और अयोध्यार अवस्था कौन? अयोध्यावासी राति सारा सोई नहंती कि काली भोर हेले श्री राम को राज्याभिषेक देखिबो। अयोध्यार द्वार रे राज प्रासाद रे महल भारे भीड़ लागिची। जेमती महाप्रभुंकर नवजौवन दर्शन समय रे भीड़ लगी था सिंह द्वार रे कि आमे आगे प्रथम दर्शन करिबू, आमे आगे प्रथम दर्शन करिबू। अयोध्यावासी द्वार रे राज द्वार रे भीड़ लगेइचंती कि श्री राम को मुँह आगे दर्शन करिबी, श्री राम को मुँह आगे दर्शन करिबी। द्वार भीर सेवक सचिव मंत्री माने राजा प्रजा सब छिड़ाइचंती। आ मने मने विचार करती प्रतिदिन तो महाराज दशरथ भोर रू उठी जानती, किंतु आज सूर्य उदय ही सारलेणी, किंतु जागेऊ अजहु न अवधपति। ए जाए महाराज दशरथ उठी नहंती।
कारनु कवनु विशेषी। महाराज को कौन सी व्याधि तो ही नहीं, महाराज कर शरीर तो ठीक अच्छी हैं। यदि आज महाराज को कौन सी आदि व्याधि ही जाए और राज्याभिषेक कैंसल ही जाए तो नाना आशंका करिकी समस्ते चिंता करती। गुरु वशिष्ठ आसिक पहुंची गले, महामंत्री सुमंत्र को डाकिले, सुमंत्र सूर्य उदय ही कि एते समय हेलाणी, महाराज दशरथ आज उठी नाहंती कहीं, महाराज अवधपति शरीर तो ठीक अच्छी, जाओ सुमंत्र जाइकी देख जल्दी महाराज को उठाओ हैं। अरे राज्याभिषेक केते व्यवस्था करिवार अच्छी, समय रु जदि आरंभ न कले समय रे सरीब, जाओ 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 महाराज को उठाओ। महामंत्री सुमंत्र को अधिकार प्राप्त थिला, से जेकोसी समय रे भी महाराज कर सीधा अंतःपुर भीतर को भी जाई पारुथिले। तेणु सुमंत्र को आज्ञा देले और सुमंत्र महाराज दशरथ को दर्शन करिया पय आसंती। बाकी चर्चा में काली करिवा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय।